मतलब उस बच्चे, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने बोला अगर इसका हो गया तो दुनिया में कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब वो लड़का लगा रहा यार। जब उसका हो गया मैंने बोला भाई कुछ तो है ऊपर चमत्कार। अब वो झाट पे क्या करेगा मुझे नहीं पता। बाद में कोई बोलेगा भाई आयुष तेरा रिजल्ट आ गया एसएमईडी से, कैसा है? अबे चोर लोग हैं, मत जाइए वहां पे, बर्बाद कर देते हैं, तो नहीं आएंगे लोग। लेकिन अगर वाकई आयुष को लगेगा कि हमने वाकई हेल्प करी है, मेहनत करी है इसके ऊपर, तो आगे आके 10 लोगों को बोलेगा स्पीकर पे एसएमईडी जिंदाबाद। तो तुम भी तो अपने लिए करना चाह रहे ना कि ओ माय गॉड, चीफ है बन के सैलरी, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर ये, फिर वो। सेल्फिश राइट। फर्स्टली सर एनवायरनमेंट मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे सर आप कुछ और कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सर 24 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सर हर हफ्ते मॉक होते हैं, हर हफ्ते रिटर्न टेस्ट होता है, और सर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं विकास सर। हाय एवरीवन गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो चलो यार, एसएमईडी से 3 बच्चों का और सिलेक्शन हुआ है जीएमई में। तालियां बजा देते हैं भाई, तालियां। तो गाइस अभी नया बैच जीएमई का स्टार्ट हो रहा है। सो आई रियली वांट सम गुड रिजल्ट्स दिस टाइम। अभी तक हमारा 100% है और अच्छा हो सकता है। तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ हुआ आयुष, बताओ यार। सर मेरा फ्लीट मैनेजमेंट और IMEC के थ्रू डीएमई को हुआ है। अब ये हमारा पर्सनल है कि कहाँ डिसाइड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बट ज्वाइन करेंगे। सो दीज आर 2 अमेजिंग कंपनीज। तालियां। ऐसा क्या किया कि 2 जगह सिलेक्शन हो गया, ये बताओ आयुष। सर इसमें सर मैं पूरा क्रेडिट SMBD मरीन अकेडमी को देना नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो एक बात सुनो, एक बात, आई हैव टू बी ऑनेस्ट राइट। तो ऑनेस्टी में आपको चीज समझनी है कि कभी भी क्रेडिट किसी एक को नहीं मिल सकता। रिजल्ट हमेशा 2 तरफा। ताली भी 2 हाथों से बजती है, अब बजानी नहीं है, बता रहा हूं। ताली भी 2 हाथों से बजती है। तो अब सपोज करो कि SMBD मरीन अकेडमी बहुत अच्छा कर रही है और भाई मेहनत ही नहीं कर रहा, रूम पे जाके आराम से छोड़ना यार, रील देखते हैं, होता रिजल्ट आता नहीं आता। और वहीं पर बच्चा बहुत मेहनती है और SMBD मरीन अकेडमी पे क्लास नहीं लेंगे, छोड़ो ना, जैसे भी डिस्ट्रैक्शन में, छोड़ना यार, तुम्हें लोगों को तो यहाँ ड्रेस में बिठा दिया, क्या जरूरत है क्लास की, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, क्या फायदा। पैसे आ गए ना, पैसा आ गया ना, बच्चे को लूट लिया ना, डन, अब कुछ नहीं, अब हम तुम्हारे ख्याल नहीं रखेंगे। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। अकेडमी की इंटेंट कैसी है और बच्चे की इंटेंट कैसी है। कल को अगर हम खराब हो गए तो दिक्कत क्या होगी, हमारा करियर खराब होगा। कैसे होगा? आयुष भाई गलती से फंस गया यहाँ पे, बाद में कोई बोलेगा भाई आयुष तेरा रिजल्ट आ गया एसएमईडी से, कैसा है? अबे चोर लोग हैं, मत जाइए वहां पे, बर्बाद कर देते हैं, तो नहीं आएंगे लोग। लेकिन अगर वाकई आयुष को लगेगा कि हमने वाकई हेल्प करी है, मेहनत करी है इसके ऊपर, तो आगे आके 10 लोगों को बोलेगा स्पीकर पे एसएमईडी जिंदाबाद। राइट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो बोथ हैव टू वर्क हार्ड। मुझे कोई आयुष से प्यार तो है नहीं, ना विकास सर को है, हमें प्यार अपने आप से। वी ऑल आर सेल्फिश पीपल, वी ऑल आर। इट इज नॉट बैड टू बी सेल्फिश, बट किसी और का नुकसान ना करें, अपना भला करने के लिए करें। राइट तो भाई हम क्या करना चाहते हैं, वी चार्ज मनी, राइट, एंड वी वांट टू डिलीवर रिजल्ट्स। भाई हमारा बिजनेस बना रहे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो और लोग आएंगे, हम फीस भी बढ़ाएंगे। पैसा तो क्या यार, सिंपल बात है यार, क्या इसमें कुछ गलत क्या है? सिंपल कैलकुलेशन है भाई। मैं बिजनेस में आया हूं तो मैं अमीर बनने आया हूं, ये सर नो, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आया हूं। अब अगर तुम्हें खराब लगता है, देखो मैं मुंह पे बोलता हूं, अगर तुम्हें खराब लगता है तो कोई ऐसा लड़का मुझे बता दो कि जो झाट पे जाके फ्री में काम करेगा, मैं उससे एक पैसा भी नहीं लूंगा। बोलो, डिसाइड करो, करो डिसाइड। भाई तुम भी दुनिया के लिए करो फिर, तो तुम भी तो अपने लिए करना चाह रहे ना कि ओ माय गॉड, चीफ है बन के सैलरी, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर ये, फिर वो। सेल्फिश राइट। सो आई एम ऑल्सो सेल्फिश, बट देर इज अ रीजन आई एम सेल्फिश, कि मुझे पता है कि जब तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा और मैं अच्छे से अच्छे मार्केट करूंगा तो मेरे पास और बच्चे आएंगे। रिजल्ट नहीं आएगा तो जीरो मार्केटिंग, फिर मार्केटिंग नहीं होती। तो ऐसे रिजल्ट लगातार आते रहे और बेटर हो। आप मेरी बात समझ रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो उसी तरह आप लोगों को भी सेल्फिश रहना है कि यार आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी एट SMBD मरीन अकेडमी, अब मेरे को रिजल्ट देना है और फास्टर देना है। 4 महीने में GME, 6 महीने में GP रेटिंग, रिजल्ट डन। तो पैसे बचाए हैं आपने, पैसे बचाए हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन हो आप, स्टूडेंट नहीं हो, सब बिजनेस है। सब यही सोच के पैसा देंगे, रिजल्ट लेंगे, ट्रांजैक्शन है बॉस। रिजल्ट अच्छा आएगा तो अच्छी कंपनी जाएंगे तो सैलरी लेंगे, ट्रांजैक्शन है बॉस। फिर शिप पे जाएंगे, मेहनत करेंगे तो सैलरी बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन है बॉस। फिर
पढ़ाई करके इन्वेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रमोशन मिलेगा, फिर मेहनत करेंगे जिम्मेदारी के साथ तो और सैलरी बढ़ेगी। ट्रांजैक्शन है बॉस, ये पूरी दुनिया ट्रांजैक्शन में चलती है। तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रस्ट। बेटर रिजल्ट्स विल मूव अहेड, बेटर रिजल्ट्स विल मूव अहेड इन लाइफ, राइट। और ट्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिजल्ट आता रहे, राइट। तो अब यार क्रेडिट हमें मत दो, सॉरी यार बीच में टोक दिया, क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम ये बताओ कि तुमने क्या सही किया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हम क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, राइट। तुमने क्या सही किया वो बताओ। सर सो फर्स्टली सर एनवायरनमेंट मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे सर आप कुछ और कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सर 24 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सर हर हफ्ते मॉक होते हैं, हर हफ्ते रिटर्न टेस्ट होता है, और सर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं विकास सर। सो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी चॉइस। सो अगर चॉइस होती तो तुम भी एंजॉय करते? वो तो सर सभी करते हैं, लेकिन सभी यहाँ पे करते चॉइस है ही नहीं। हाँ नहीं देंगे नहीं। अब उसके दो रीजन है। अगर चॉइस दे देंगे, जैसे बीच में पीटी हमने बंद करा दी अभी, राइट, पीटी शुरू करा दी, क्योंकि पीटी बंद कराई थी, एक दो लड़कों ने बोला था जीएमयू में, सर वो रात को पढ़ाई नहीं हो पाती तो सुबह। अब है ये देखो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब लड़के 3-3 बजे तक रात को जाग रहे हैं क्योंकि सुबह 9 बजे जाना है। टाइम पे बिस्तर छूटेगा नहीं तो कैसे होगा। 15 दिन में समझ में आ गया कि वी मेड अ मिस्टेक। 6:30 बजे, रात को 11 बजे सब सो जाते हैं क्योंकि पता है सुबह 6:30 बजे उठना है। तो डिसिप्लिन बना ना, फिर पढ़ाई हो रही है, चीजें हो रही है। और बताओ, चलो एक तो ये हो गया कि हम बांध देते हैं, और क्या अच्छा लगा? और यहाँ पे सर जो पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि सर आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को। चलो थैंक यू वेरी मच। मैं जीएमई कैंडिडेट्स की एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज एक चीज जानिएगा कि 80% डिपेंड्स ऑन कैसी आपको नॉलेज मिली है, टेक्निकल नॉलेज। मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी कितना नॉन टेक्निकल था, कितना टेक्निकल था? सर मेरा 20% तो नॉन टेक्निकल था और 80% 80%। ये जीएमयू और ईटीओ में ज्यादा है। दे वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ एन इंजीनियर यू आर। सो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। मेरे को अभी भी लगता है कि एसएमवीडी मरीन एकेडमी में एक दो चीजों की कमी है। ये मैं अपना बता सकता हूं? चलो पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है एसएमवीडी मरीन एकेडमी में किस चीज की कमी है? सर मुझे तो कोई कमी नहीं है। लेट्स सी, कोई बता सकता है? कोई बताएगा कमी? अभी देखो मुंह डर जाते हैं लोग यार, घबरा जाते हैं। खाने की कमी कोई नहीं बोलेगा। पैसे बढ़ा दो, बोलो कि 15,000 पर मंथ देंगे, हम 5 स्टार होटल खाना कर देंगे। बट जिस कॉस्ट में मिल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार उसमें कुछ, और यहाँ पर आप अच्छा खाना खाने नहीं आए हो, राइट, अच्छी पढ़ाई के लिए आए हो। तो बताइए और कुछ? तो मैं कमी बता दूं जीएमई वालों के लिए खासकर, मुझे लगता है कि अगर एक दो मशीन्स जैसे कि मोटर पंप बढ़िया पड़े हो नीचे और ओवरऑल करने के लिए हो बनाओ बेसमेंट में, तो मुझे लगता है कि और प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी अच्छी हो सकती है। आप हाथ से खोल के देख रहे हो, आप वो मोटर को समझ रहे हो कि बेरिंग कैसा होता है यार, अच्छा ये शाफ्ट होती है, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा अमेजिंग हो सकता है। ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे मुझे करना चाहिए यहाँ पे। मेक सेंस? अपनी कमियां खुद बता दो, बढ़िया है, बजाय कि लोग बताएं। तालियां। हाँ बताइए सर, कहाँ सिलेक्शन में, क्या नाम है आप कहाँ से? पहले आपने बताया नहीं था। सर मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। तुम नागपुर से, तुम यहाँ देहरादून आ गए क्या यार? हम लोगों ने कितना बेवकूफ बनाया तुम लोगों को। नागपुर से यहाँ खींच के ले आए। यहाँ केरला से कौन कौन है कोई? देखो देखो हाथ खड़े हो गए। यू आल्सो here also from Kerala. So take mic. You have come all the way from Kerala. Yes, sir. Over here. What is your name? My name is Mubin Mohammed and I am from Kerala. And you have got selected in which company right now for GME? Right now I am selected for Great Eastern. And how many months have you given over here? Almost 1 month. Only 1 month. Yes. And you are going? Last month 10th I joined here. Last month 10th he joined. He has got selected and he is going. चलो तालियां हो जाए यार। कुछ चीजें हैं जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल नहीं सकता हूँ, बाद में जरूर बोलूंगा, और बोलूंगा जरूर इसके वजह से खत्म हो जाए। तो यार तुम्हें यहाँ पर क्या अच्छा लगा? 1 month you spent over here. What did you like and what you did not like? Be honest. Honest means माता रानी कसम, राइट? जय माता दी। हाँ बताओ। Yeah, more concentrated in discipline, sir. In onboardship also discipline is very important. Very important. And also the mock interview, it helped me very much. I wasn't confident in interview. After coming here, I was more confident, and all credit goes to Vikas sir. चलो तालियां हो जाए एसएमईडी के लिए। सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा टाइम आना चाहिए, सब जितने बैठ के देख रहे हो ना, ये मैं इसलिए चाहता हूँ आग लगनी चाहिए। मेरा नंबर कब आएगा? राइट राइट। चलो जी नेक्स्ट, आपका नाम सर?
सर आसिफ अख्तर, मेरा नाम है आसिफ अख्तर और मैं उड़ीसा से हूँ। तुम उड़ीसा से यहाँ पर आए हो, कोई केरला से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है? हाँ, कितना टाइम हुआ यहाँ पर अभी? सर 1 मंथ। 1 महीने में सिलेक्शन गॉन? ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने में हो गया? कुछ हुआ यहाँ पे वाकई या बस छलावा है? सी 1 मंथ यू को सी, अगर कोई मेरे साथ 3 महीने है, तुम कितना टाइम थे यहाँ पे? 1 ही महीना। हाँ भाई तुम बताओ जरा। सर वही मॉक जीपी रेटिंग में चीज नहीं होगी, जीएमई में पॉसिबिलिटी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, जिसका जहां जैकपॉट लगा चले जाओ दिखता। हाँ बताओ। सर जो मॉक इंटरव्यू को सीरियसली लेंगे वो सर क्रैक करना इजी हो अभी तक आई एम वेरी प्राउड टू से दैट एसएमवीडी मरीन एकेडमी से एक बच्चा ऐसा नहीं है कि जो कि जीएमई में सिलेक्शन लेके नहीं गया। मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, मैं कंपनी का नाम भी नहीं ले सकता अभी के लिए। मतलब उस बच्चे, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने बोला इसका हो गया तो दुनिया में कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब उसके पिताजी ने दम तोड़े, वो लड़का लगा रहा यार। जब उसका हो गया मैंने बोला भाई कुछ तो है ऊपर चमत्कार। अब वो जहाज पे क्या करेगा मुझे नहीं पता, तो मैं नाम नूम नहीं बता रहा हूं, बट ऐसी चीजें रही हैं। तुम्हें क्या चीज लगी? यू फोकस ऑन मॉक इंटरव्यूज एंड गॉट सिलेक्टेड, राइट? मॉक इंटरव्यूज में व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? सर जो अपना मतलब जो गलत हम लोग करते हैं वो सर वहीं पे ही बोलते हैं, तो उसमें वर्किंग करने से वो हमारा बेटर हो सकता है सर। तो वही मैंने यार अभी एक चीज स्टार्ट करी है। देखो यार वो चीज है कि जो लोग नहीं आ पा रहे, एक तो रिकॉर्डेड क्लास का सिस्टम मैंने बंद कर दिया अभी जीएमई एक्सलेंस पैकेज वाला। मैंने रिकॉर्डेड कुछ नहीं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। तो जो लोग जीएमई लाइव आ रहे हैं उनको मैंने बोला है कि जैसे जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ रह रहे हैं उनका 1 आध महीने में इंटरव्यू दिखा देंगे पूरा। तो उससे क्या होगा, महीने में दिखा देंगे, कम से कम उनको गलतियां भी पता चलेंगी। क्योंकि जो मॉक इंटरव्यूज हम यूट्यूब पर डालते हैं दैट इज एडिटेड वर्जन, उसमें हम कभी कमियां नहीं बताते कि यू डिड रॉन्ग दिस ओवर, दिस आंसर वाज रॉन्ग ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज यार देन इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव। बट वो भी हम चाहेंगे कि लाइव वाले बच्चों को दिखाएं। तो यहां पर यार जो लोग, सी गाइस दिस इज बिजनेस फॉर यू एंड फॉर मी। अगर आपको लगता है कि यार इन्वेस्टिंग मनी आउट हियर कैन गिव यू फास्टर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स एंड यू कैन सेव टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। रिजल्ट्स जितने भी है जेन्युइन है, यू कैन आस्क दीज गाइज, कॉन्टैक्ट देम ऑन इंस्टाग्राम, फीडबैक लो। आज क्या पता ऐसा भी हो सकता है दीज गाइज हिट अस, मतलब दे आर, मतलब इनको सिर्फ वीडियो बनाना है तो झूठ झूठ भी बोल रहे हो कि प्रणीत सर के आगे कैसे बोलते हैं कि खराब है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी सकता है। तो इनसे अलग कॉन्टैक्ट करो यार, चेहरा देखो, हम तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल देंगे। एंड इफ दे से यस देन डोंट थिंक अबाउट द मनी पार्ट, देन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग योर एफर्ट्स एंड गेटिंग सिलेक्टेड, दैट इज द रोल। क्योंकि मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, इन्होंने 1 महीना दिया, जो 3 महीने 4 महीने यहाँ पर देगा वो अपना MEO क्लास 4 की तैयारी भी करके जाएगा। ये तो ये है कि इनका जल्दी जल्दी हो गया है तो जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अब बंद